विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए हम रेड रोज पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव होता कैसे है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, वोटिंग मशीन क्या होती है। जो ईवीएम मशीनें हैं उसकी सहायता से हम लोगों ने टैब की सहायता से हम लोग ईवीएम डाउनलोड किए हैं और ईवीएम की सहायता से बच्चों को मतदान करने के लिए सिखा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि चुनाव इसी तरह होते हैं। ये आज के बच्चे कल के भविष्य हैं जो कि आने वाली पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को संवारने की कोशिश करेंगे। इसी के मद्देनजर देखते हुए इस विद्यालय में चुनाव प्रक्रिया कराई जा रही है, जिसके सामने आप जो हमारे विद्यालय के सारे बच्चे हैं जो आज मतदाता के रूप में उपस्थित हैं और मतदाता कर्मी का भूमिका मुख्य रूप से निभा रहे हैं। थैंक यू। उंगली का वार न चूके, है सच्चा अधिकार न चूके। अभी मेरे पास एक महिला उम्मीदवार जो कि ग्रीन असेंबली से चुनाव लड़ रही है, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इनकी मुद्दा क्या क्या है, किस रणनीति से ये काम करेंगी जनता के लिए। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है आपका? कलम छाप। आप किस असेंबली से चुनाव लड़ रही है? तो जीतने के बाद आप उनके लिए क्या क्या काम करने वाली है, क्या क्या सुविधाएं उनको मिलने वाली है, आप बताइए। हम जो बच्चे बने उनको पहले नए स्कूल बनवाएंगे, उनके सब कलम पेन पहले जो यहाँ पर नेता विधाता थे खाली कहते थे कि ये सब वो करेंगे, लेकिन करते नहीं थे। लेकिन हम करके आप लोगों को सब दिखाएंगे। हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। तो ये वैसे बच्चे जो शिक्षा से दूर हैं उनके लिए नए नए विद्यालय बनाएंगी, नई नई सुविधाएं लाएंगे, जिससे बच्चे वे अच्छे शिक्षा को ग्रहण कर सके और इस देश का नाम रोशन कर सके। उपस्थित एक उम्मीदवार जो रेड असेंबली से चुनाव लड़ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये जीतने के बाद किन किन मुद्दों पर बात करेंगे और इनकी विचारधाराएं क्या है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन कुमार है। आप किस असेंबली से चुनाव लड़ रहे हैं? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कटर है। कटर छापे आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बताइए जनता को कि आप जब चुनाव जीत जाइएगा तो आप उस जनता के लिए या इस देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस देश के लिए मैं शिक्षा पर मैं बहुत जोर। इस ब्लू असेंबली से चुनाव लड़ रही है, तो पहले आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम कृति कुमारी है। आप किस असेंबली से चुनाव लड़ रही हैं? मैं ब्लू असेंबली से चुनाव लड़ रही हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी छाप है। तो क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या कौन कौन सी प्रोसेस है? शिक्षा प्राप्त करवाऊंगी और जितने भी सड़क गली नाली है सबको अच्छे से। हर घर में एक नौकरी होगी। एजुकेशन पर जीएसटी लगता है उसको हम लोग खत्म कर रहेंगे। इस जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये भारी संख्या में मतदान करने के लिए यहाँ पहुंची है, तो इनकी क्या क्या है, इनको मतदान करके कैसा लगा और इनकी क्या क्या मांगे हैं जिसकी सरकार को ये वोट दी है। तो क्या नाम है सर आपका? नाम रंजन कुमार। आप मतदान कर लिए? कैसा लगा आपको मतदान करके? अच्छा लगा। आप जिस भी नेता को मतदान किए हैं, जिस भी नेता को आप वोट दिए हैं, उससे आपकी क्या क्या मांगे हैं, किन किन मुद्दों पर आप उससे बात किए? तो जीत जाएंगे सब, जिसको दिए वोट जीत जाएंगे तो उनसे हम नया नया स्कूल बनवाने को कहेंगे और गठन करेंगे। बच्चों जो शिक्षा से दूर है उसको स्कूल से संबंधित करवाएंगे। रवि यादव। आपको मतदान करके कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इस सभा में जो भी बढ़ चढ़ के आप लोग मतदान किए हैं। इसमें रेड असेंबली के जो विजेता है चंदन कुमार से हम लोग जानेंगे कि ये जीतने के बाद, जीतने से पहले जो भी वादे किए थे, जीतने के बाद वे आप लोग के लिए इस विद्यालय में क्या क्या करना चाहते हैं। तो आइए इनके मुख से हम लोग सुनते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। आपको किस असेंबली से चुनाव जीते? रेड असेंबली। पहले तो मैं सभी बच्चों को अनुशासन को मैं बहुत जोर दूंगा। जो
कि जो ब्लू असेंबली से इन्होंने चुनाव जीता है तो ये बच्चों के लिए इस विद्यालय में क्या क्या चीजें करने वाली है, जिससे उनका भविष्य आगे चल करके बहुत ही उज्जवल होगा। ये आप लोग के प्रति कितनी समर्पित होगी इस विद्यालय में, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। आप किस असेंबली से? मैं ब्लू असेंबली से। तो आप चुनाव से पहले जो वादे किए थे इन बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, जीतने के बाद आप बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? मैं तो पहले बच्चों को डिसिप्लिन सिखाऊंगी, कैसे रहना है, कैसे विद्यालय आना है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे से नहीं आते हैं, लेट करते हैं, किसी बच्चों के पास तो टाई बेल्ट भी नहीं है। मैं बच्चों को बताऊंगी कैसे आना है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है। अगर बच्चों के बीच झगड़ा होगा तो मैं उन झगड़ों को सुलझाऊंगी, समझाने का कोशिश करूंगी एवं बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस विद्यालय के जो सबसे इन्होंने इसे इन इतने बच्चों में सबसे ज्यादा लोगों ने इन्हें पसंद किया, क्या नाम है आपका? किस असेंबली से? चलिए, तो आप इन बच्चों के उपस्थित कराए गार्जियन से कहता है, और जो टीचर की डिसिप्लिन वाली बात होती है वो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।